हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। मुझे अक्सर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये बर्तन है हमारे पास, क्या हम इसे एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं, क्या इसे माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रेफरेंस है, एक गाइड है, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलग अलग तरह के बर्तन जो आप इन अप्लायंसेज में यूज़ कर सकते हैं और जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला अप्लायंस है ओटीजी यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, पर अगर आपके पास एक ओटीजी है तो क्या आप उसमें इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप ओटीजी में नहीं यूज़ कर सकते। किसी भी प्रकार का प्लास्टिक जिसके ऊपर ये भी लिखा हो कि ये माइक्रोवेव सेफ है, उसे भी आप ओटीजी में नहीं यूज़ कर सकते। सो प्लास्टिक टोटल नो है। नेक्स्ट है सिरेमिक या फिर ग्लास के बर्तन। सिरेमिक या फिर ग्लास के बर्तन जिन पर ये लिखा हुआ है कि इन्हें यूज किया जा सकता है बेकिंग के समय, तब आप उनका यूज कर सकते हैं। बेकिंग लिखा हुआ है या अवन लिखा हुआ है या ओटीजी लिखा हुआ है, तब आप उसे एक ओटीजी में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे ग्लास के या सिरेमिक के बर्तन को यूज कर लेते हैं ओटीजी में जो ओटीजी के हिसाब से सेफ नहीं है, तो वो क्रैक हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। आजकल बहुत आसानी से ये बर्तन मिल जाते हैं, ग्लास वाले या फिर सिरेमिक वाले जो ओटीजी या अवन सेफ होते हैं। इसलिए खरीदते वक्त ये आप जरूर चेक कर ले कि क्या ये माइक्रोवेव एंड अवन दोनों के लिए सेफ है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करके ही आप परचेज करें। नेक्स्ट है स्टील के बर्तन। तो क्या आप स्टील यूज कर सकते हैं ओटीजी में? डेफिनेटली आप स्टील यूज कर सकते हैं, मतलब अवन को कुछ नहीं होगा, बट स्टील नॉर्मली बेकिंग वगैरह के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। स्टील का जो बर्तन होता है बेकिंग करते समय जल सकता है या फिर उसमें जो खाना है वो चिपक सकता है। तो अगर हम और जैसे प्लास्टिक की हमने बात की कि नहीं कर सकते यूज, क्योंकि प्लास्टिक आप रख देंगे तो पिघल जाएगा। स्टील की अगर बात करें तो वो ओटीजी में पिघलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगर पतला स्टील है तो थोड़ा सा ब्राउन या ब्लैक कलर का हो सकता है, हल्का सा आपको उसके ऊपर दाग नजर आ सकता है, या फिर आप जो भी उस पर बेक कर रहे हैं वो उस पर चिपक सकता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को आप आराम से बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बेकिंग के लिए मैक्सिमम जो बर्तन होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम काफी अच्छे से इवनली हीट हो जाता है और उसमें अगर हम कुछ बेक करते हैं तो वो खाना चिपकता नहीं है, इजीली केक वगैरह बन जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के मोल्ड्स को आप आराम से ओटीजी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के काफ़ी सारे बेकवेयर अवेलेबल हैं। छोटे छोटे कपकेक के मोल्ड्स मिल जाते हैं, बड़े वाले लाइनर्स होते हैं, मतलब केक के होते हैं, ब्रेड वाले होते हैं। तो सिलिकॉन के मोल्ड्स आप आराम से ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। उन पे अगर आप देखेंगे तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज दी होती है, नॉर्मली डोमेस्टिक अवंस की उतनी हाई होती नहीं है। तो आराम से घर पे आप बेकिंग के लिए सिलिकॉन के बर्तन बेकवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात हो गई बर्तनों की। इनके अलावा जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल को बेकिंग में आप यूज कर सकते हैं, ओटीजी में आप रख सकते हैं। फिर अगर आपकी लजानिया वगैरह की रेसिपी है तो आप उसको कवर करने के लिए, या फिर ट्रे में आप अगर लाइन करना चाहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से, तो वो आप कर सकते हैं। जो बेकिंग पेपर्स होते हैं, पार्चमेंट पेपर होते हैं, उन्हें लगा सकते हैं। बेकिंग पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल इन दोनों चीज़ों के कंटेनर्स भी आते हैं बने बनाए डिफरेंट शेप्स के, तो उनको भी आप ओटीजी में आराम से सेफली यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल और पार्चमेंट पेपर के अलावा क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप भी हम किचन में कभी कभार यूज़ करते हैं। मतलब मैं इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती, बट कुछ चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक रैप है, इन्हें आप स्ट्रिक्टली ओटीजी में यूज़ नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, प्लास्टिक है, प्लास्टिक ओटीजी में पिघल जाएगा, तो इसे आप यूज़ ना करें। नेक्स्ट है कास्ट आयरन के बर्तन। तो कास्ट आयरन के बर्तन आप आराम से ओटीजी में यूज कर सकते हैं। रादर कास्ट आयरन जो होता है उस पर लिखा भी होता है, और अगर आपका अवन इतना बड़ा है, आपका ओटीजी इतना बड़ा है कि आपका कास्ट आयरन का स्किलेट, यूजुअली स्किलेट ही रखते हैं या फिर जो भी आपके पास है वो उसमें फिट हो सके, तो एकदम सेफली आप कास्ट आयरन को ओटीजी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एयर फ्रायर की, कि आप एयर फ्रायर में कौन से बर्तन यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो मोर और लेस जो भी ओटीजी में आप यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें आप एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं, और जो ओटीजी में नहीं चलती है वो सेम चीजें यहाँ पर नहीं चलती है। तो क्विकली हम वन बाय वन सारी कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं एयर फ्रायर में, फिर वो प्लास्टिक का मोल्ड हो, थाली हो, चम्मच हो या फिर प्लास्टिक रैप हो तो यूज़ ना करें। सेकेंड है स्टील। जैसा मैंने कहा स्टील आप कर सकते हैं यूज़, पर स्टील इतना आइडियल नहीं है बेकिंग के लिए। शायद आपका खाना, केक जो भी है वो चिपक जाए और बाद में आपको स्टील का बर्तन साफ करने में दिक्कत आ सकती है। अब तीसरा है ग्लास वेयर या सिरेमिक वेयर। तो आपके पास जो भी ग्लास या सिरेमिक के बर्तन हैं, अगर वो आपके अवन प्रूफ है यानी OTG या बेकिंग के लिए सेफ लिखे हुए हैं तो आप उन्हें एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन आप आराम से, अगर आपके एयर फ्रायर में फिट हो रहा है तो आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की और पार्चमेंट पेपर की। तो पार्चमेंट पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल दोनों आप एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं सेफली। बस ध्यान रहे कि जो एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर आप अगर इन्हें यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल को या फिर बेकिंग पेपर को, तो उस पर इनफ वेट हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी फॉइल और पेपर ही अंदर एयर फ्रायर में उड़ रहे हैं और बाद में फैन में जा रहे हैं। सिलिकॉन के मोल्ड, सिलिकॉन के बर्तन आप आराम से एक एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट एयर फ्रायर के लिए सूटेबल काफ़ी सारे सिलिकॉन के बेकवेयर अवेलेबल है। मेरे पास 2 तरह के कंटेनर्स हैं। एक तो इस तरह का है कि आप सिंपली उसे हैंडल से रखें एयर फ्रायर की बास्केट में। उससे क्या होता है कि एक लेवल भी बना रहता है कि जो भी ड्रिपिंग्स हैं, जूसेस हैं, वो आपके खाने से टच नहीं होते। एट द सेम टाइम जो एयर फ्रायर है वो भी गंदा नहीं होता। इसमें एक दूसरा टाइप भी है मेरे पास जो कि फोल्डिंग वाला है, यानी ये एक और एडिशनल फीचर के साथ आता है कि जब यूज़ में ना हो तो आप इसे रिट्रैक्ट करके फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करने वाला आपको कोई कंटेनर नहीं चाहिए और साथ ही में आप चाहते हैं कि आपका एयर फ्रायर ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब कम से कम समय उसे सफाई में लगे और ज़्यादा आप उसे फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सके, तो ये सिलिकॉन के लाइनर्स, सिलिकॉन के कंटेनर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब कास्ट आयरन को एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो वेल आंसर है येस। बट एयर फ्रायर जिस तरह से डीप होते हैं, जो बास्केट टाइप वाले होते हैं, उनमें आपको फिट होने वाला कास्ट आयरन का बर्तन शायद ही मिले। तो ऐसा है कि कर सकते हैं यूज़ बट शायद उस बास्केट में ना आए। पर अगर आपके पास एक एयर फ्रायर अवन है तो उसमें आप एक कास्ट आयरन का स्किलेट अगर वो फिट हो रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव यानी सोलो माइक्रोवेव। तो यहाँ पर जिस माइक्रोवेव की मैं बात कर रही हूँ उसमें कन्वेक्शन मोड नहीं है, वो केवल माइक्रोवेव है जिसे कहा जाता है सोलो माइक्रोवेव। तो इसमें आपको जो कन्वेक्शन मोड होता है, मतलब मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। तो जो सोलो माइक्रोवेव होते हैं उनमें आपको कोई भी कन्वेक्शन, ग्रिल, ये सारे मोड्स नहीं दिखते हैं। केवल खाना पकाने या फिर गर्म करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मटेरियल है प्लास्टिक। अगर आपका जो बर्तन है वो माइक्रोवेव सेफ है तो आप प्लास्टिक वाला बर्तन भी एक माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। दो मैं प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ माइक्रोवेव में, पर अगर आप यूज़ कर लेंगे तो भाई वो पिघल गया है जैसे कि OTG और एयर फ्रायर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकेंड है स्टील, एल्यूमिनियम। तो स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कोई भी मेटल, कोई भी जो धातु है, ऐसा बर्तन आप अपने माइक्रोवेव में यूज़ ना करें। स्पार्क्स निकल सकते हैं, माइक्रोवेव सेफ ये नहीं होते हैं। तो आप स्ट्रिक्टली मेटल के बर्तन अवॉइड करें माइक्रोवेव में, उन्हें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मेजर डिफरेंस लाती है OTG, एयर फ्रायर और एक माइक्रोवेव में, कि मेटल के बर्तनों को आप यूज़ ना करें। अब आपने कुछ ऐसे टिफ़िन देखे होंगे स्टील के जिनमें अंदर स्टील होता है, बाहर की तरफ आपको प्लास्टिक दिखता है और अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के बर्तन है जिस पर लिखा होता है कि माइक्रोवेव सेफ है। वेल, वो थोड़े से इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप मेटल को माइक्रोवेव में रखना अवॉइड ही करें, अनलेस आपका कोई ऐसा टिफ़िन है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टील होकर भी बाहर से प्लास्टिक के साथ कि ये माइक्रोवेव सेफ है। तो मेटल के बर्तन जो है माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करने होते हैं। तो सेम उसी वजह से एल्यूमिनियम फॉइल भी आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने गलती से रख दी तो स्पार्क वार्क दिख जाएंगे आपको और ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो बेटर नहीं, आप अवॉइड ही करें कुछ ऐसा माइक्रोवेव के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह ना डालें। बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर में अगर आपका खाना रैप्ड है या फिर जो बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर के कंटेनर्स होते हैं उनमें आपका खाना है तो उन्हें आप सेफली माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलिकॉन के जो बर्तन होते हैं वो आराम से आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। तो सिलिकॉन एक ऐसा है यहाँ पर जिसे आप सब में यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक और वर्सेटाइल बर्तन है ग्लासवेयर या फिर सिरेमिक डिशवेयर, जो कि माइक्रोवेव एंड ओवन सेफ है। तो यूजुअली आजकल ये आते हैं, बट स्टिल जैसा मैंने कहा, अगर आपका जो ग्लास का बर्तन है वो बोरोसिलिकेट नहीं है या फिर माइक्रोवेव या ओवन सेफ नहीं है, या फिर सिरेमिक या फिर सिमिलर जो क्रॉकरीज होती है, अगर ये माइक्रोवेव या ओवन सेफ नहीं है तो ये अंदर रखने के बाद टूट सकती है। तो आपके पास जो डिशवेयर है खरीदते समय या फिर उसकी ऑनलाइन लिंक पर जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, क्लियरली मेंशन्ड होता है, तो उस हिसाब से ही आप एक्ट करें। अगर माइक्रोवेव सेफ लिखा है तभी माइक्रोवेव में रखें, अगर सिर्फ ओवन सेफ लिखा हुआ है, ओटीजी सेफ लिखा है, तो माइक्रोवेव में यूज़ ना करें। तो ग्लासवेयर एंड सिरेमिक वेयर में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बर्तन आपका वो सेफ है या नहीं, पहले चेक करें और फिर यूज़ करें। नेक्स्ट है प्लास्टिक रैप या क्लिंग रैप। तो अगर आपने अपने बर्तन को प्लास्टिक रैप से कवर किया हुआ है तो आप उसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं पर्सनली प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं माइक्रोवेव में अवॉइड करती हूँ, पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यस, प्लास्टिक रैप या फिर क्लिंग रैप को माइक्रोवेव में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन माइक्रोवेव। तो हमने बात की ओटीजी की, हमने बात की सोलो माइक्रोवेव की। तो कन्वेक्शन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपको माइक्रोवेव मोड भी मिलता है, इसमें आपको कन्वेक्शन मोड भी मिलता है और एक कॉम्बिनेशन भी मिलता है दोनों का। तो जो चीज़ें मैंने आपको कही ओटीजी के बारे में, एयर फ्रायर के बारे में कि आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते, मेटल में आप कौन सी चीज़ें, मतलब जो भी मैंने आपको वो बातें कही वो सारी यहाँ पर एप्लीकेबल है कन्वेक्शन मोड पर। तो कन्वेक्शन मोड पर प्लास्टिक यूज़ ना करें, स्टील कर सकते हैं, सूटेबल नहीं है, एल्युमिनियम कर सकते हैं, कास्ट आयरन कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल, बेकिंग पेपर कर सकते हैं, प्लास्टिक रैप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जब आप कन्वेक्शन मोड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक अपने कन्वेक्शन माइक्रोवेव का माइक्रोवेव मोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी मेटल यूज़ ना करें, कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम ये सब ना यूज़ करें। उसमें आप प्लास्टिक अगर वो माइक्रोवेव सेफ है तो यूज़ कर सकते हैं, ग्लास या फिर सिरेमिक अगर वो माइक्रोवेव सेफ है तो वो यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल नहीं यूज़ कर सकते, प्लास्टिक रैप नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपको ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कन्वेक्शन में इस मोड में यूज़ कर सकते हैं, उस मोड में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली आप ओटीजी में क्या यूज़ कर सकते हैं ये समझ लें और माइक्रोवेव में क्या यूज़ कर सकते हैं वो समझ लें। तो कनेक्ट आपको ऐसे करना है कि कन्वेक्शन माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे आपको ओटीजी की तरह उसे यूज़ करना है और माइक्रोवेव मोड पे आपको माइक्रोवेव की तरह यूज़ करना है। और जो कॉम्बी मोड होता है, ग्रिल कॉम्बी मोड होता है, वहाँ पे आप मेटल अवॉइड करें। वहाँ पे जो सिरेमिक या ग्लास के बेकवेयर आते हैं जो दोनों में चल जाते हैं, उस तरह के बर्तनों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि इन अप्लायंसेस में आप कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैंने कहा कि जब आप खरीदते हैं बर्तनों को तब ज़रूर चेक करें कि कौन से अप्लायंसेस में यूज़ किए जा सकते हैं और किन में नहीं। तो स्टैंडर्ड कुछ सिंबल्स होते हैं माइक्रोवेव सेफ के लिए, ओवन सेफ के लिए, डिश वॉशर सेफ के लिए। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि नीचे टेक्स्ट लिखा हो, ये सिंबल्स भी होते हैं। तो इन सिंबल्स को देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो बर्तन है, ये जो कुकवेयर है, ये माइक्रोवेव सेफ है या ओटीजी सेफ है या दोनों में सेफ है। किसी भी समय अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सिंबल्स को देख के आप उसी समय उस सिंबल को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी हमने आज डिस्कस किया, इसमें जो बर्तन जिस अप्लायंस में चलते हैं उनकी सेग्रीगेटेड सेपरेट लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यानी कौन से अप्लायंस में कौन सा बर्तन चलता है, उसकी कुछ एग्जाम्पल रेफरेंस लिंक जो मैं यूज़ करती हूँ वो या फिर सिमिलर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप लिंक भी शेयर करें। तो आई होप ये लिंक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो अब ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो अवन है वो अच्छा रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, और गलती से भी आपका बर्तन जो है वो ख़राब नहीं होगा गलत अप्लायंस में यूज़ करने की वजह से। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। होम एंड मच मोर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।